आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी, सबसे बड़ा सुख। प्राचीन समय में कहीं एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था। उस देश के राजा का नाम था कार्तिकेय। धन संपत्ति और ढेर सारी राजसी सुखों के साथ राजा कार्तिकेय आरामदायक जीवन जी रहा था। लेकिन फिर भी राजा भीतर से खुश नहीं था। उसके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी रहती और वह अक्सर उदास हो जाता था। खुश रहने के लिए उसने अपने लिए एक बड़ा सा सुंदर महल बनवाया। उसमें महंगी साज सजावट भी करवाई, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं हुआ। जब खुश रहने के उसके सभी प्रयास निष्फल हो गए, तब एक दिन उसने अपने सबसे ज्यादा विश्वास पात्र मंत्री को बुलवाया और कहने लगा, मंत्री जी, हमारे राज्य में सभी लोग खुश और सुखी हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है। मंत्री ने कहा, महाराज, आप किस संदेह की बात कर रहे हैं? कृपया मुझे सारी बात बताइए। राजा ने कहा, क्या हमारे राज्य में कोई मुझसे भी ज्यादा खुश है? और यदि है तो उसकी खुशी का कारण क्या है? यह मैं जानना चाहता हूँ। तब मंत्री ने सर झुकाकर कहा, हे राजन, जहाँ तक मुझे लगता है, इस राज्य में तो क्या, इस पूरी पृथ्वी पर भी आपके जितना खुश कोई और हो ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। आपके पास बेहिसाब संपत्ति है। आप इतने बड़े राज्य के राजा हैं। इतने सारे मंत्री, सेवक और सिपाही आपकी सेवा में मौजूद रहते हैं। इतना सब ऐश्वर्य होने पर भला आपसे ज्यादा खुशकिस्मत और खुश और कौन हो सकता है? राजा ने कहा, मंत्री जी, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य में मुझसे भी ज्यादा खुश कोई और है। मैं इस बात का संदेह दूर करना चाहता हूँ। तब मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, आपके संदेह को दूर करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। आप अपना भेष बदलकर एक बार पूरे राज्य में घूमकर आइए, तब आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इस राज्य में आपसे ज्यादा कोई और खुश है भी या फिर नहीं। राजा को मंत्री का यह विचार बहुत पसंद आया और अपने राज्य में उससे भी ज्यादा खुश इंसान कोई और है भी या फिर नहीं, इस संदेह को दूर करने के लिए राजा अपना भेष बदलकर राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़ा। घूमते घूमते राजा एक गांव में पहुंचा। तभी उसे एक छोटी सी झोंपड़ी में से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। वह धुन सुनकर राजा विचार करने लगा, अरे, इस बांसुरी का स्वर तो कितना मधुर है। कौन बजा रहा होगा इसे? अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए राजा ने खिड़की के अंदर झांका तो देखा झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था और पास ही में एक युवक आंखें बंद किए हुए बांसुरी बजा रहा था। युवक के होठों पर सरल मुस्कान थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। यह देखकर राजा सोचने लगा, यह युवक देखने में तो बहुत गरीब लगता है, लेकिन इसके चेहरे पर तो बहुत शांति है। बिना किसी कष्ट या बाधा के यह बांसुरी बहुत शांति से बजा रहा है। मैं भले ही इतना बड़ा राजा हूँ, लेकिन फिर भी यह शांति मेरे पास नहीं है। यह तो मुझसे कहीं ज्यादा खुश है। इसकी खुशी का कारण क्या है, यह मुझे जानना ही होगा। और कारण जानने के लिए राजा ने झोपड़ी में प्रवेश किया। झोपड़ी के अंदर जाते ही राजा को उस युवक की गरीबी और उसकी फटीचर हालत दिखाई पड़ी। इतनी गरीबी में भी यह युवक इतना खुश कैसे रहता है? इस बात से राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने युवक से पूछा, भाई, मैं एक व्यापारी हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन तुम्हारी बांसुरी की मधुर धुन मुझे यहाँ तक खींच लाई। खैर छोड़ो और मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। मेरा नाम आनंद है और मैं एक कुम्हार हूँ। सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाना मेरा काम है। तब राजा ने पूछा, तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम बहुत खुशी से जी रहे हो। क्या तुम्हें कोई परेशानी या कष्ट नहीं है? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें घूम घूम कर बेचता हूँ। हर रोज मेरी जो भी कमाई होती है, उससे मेरे भोजन का प्रबंध तो हो ही जाता है। मेरा कोई और तो है नहीं, इसलिए ना ही किसी की जिम्मेदारी है। शाम को घर आकर भोजन करता हूँ। उसके बाद जब तक नींद नहीं आती, तब तक मैं बांसुरी में खो जाता हूँ।
जितना मेरे पास है उससे मैं बहुत खुश हूँ। ना तो मुझे भविष्य के लिए धन बचाने की चिंता है। हर रोज काम करता हूँ, हर रोज कमाई करता हूँ और हर रोज ही खाता हूँ। आनंद की बात सुनकर राजा हैरान हो गया। वह अपने राज्य वापस लौटकर मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, हमारे राज्य में एक ऐसा युवक है जो इतना गरीब होने के बावजूद भी बहुत खुश है। मिट्टी के बर्तन बेचने वाला वह युवक बिना किसी कष्ट के बहुत शांति से जी रहा है। मंत्री ने पूरी बात सुनकर कहा, महाराज, इस राज्य में आपसे ज्यादा खुश तो कोई और हो ही नहीं सकता। उस युवक की खुशी स्थायी नहीं है। वह युवक तभी तक खुश है जब तक कि उसके मिट्टी के बर्तन बिक रहे हैं। अगर उसकी मिट्टी के बर्तन बिकने बंद हो जाएं, तो उसकी खुशी भी 9-2-11 हो जाएगी। मेरी बात आजमाने के लिए आप राज्य में मिट्टी के बर्तनों पर प्रतिबंध लगा दीजिए और तब देखना उस युवक के जीवन में भी कष्ट आ जाएगा और वो अपनी खुशी को खो बैठेगा। मंत्री की यह बात राजा को सही लगी और उस युवक की परीक्षा लेने के लिए राजा ने राज्य में मिट्टी के बर्तन बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिस कारण आनंद के बर्तनों की बिक्री बंद हो गई और नतीजन उसकी कमाई भी बंद हो गई। भूखों रहने की नौबत आ गई, लेकिन उस कष्ट में भी आनंद ने हिम्मत नहीं छोड़ी और पेट भरने के लिए लकड़ी बेचने का काम ढूंढ लिया। वह हर रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे हाट में बेच देता। उसके साहस और हिम्मत के कारण उसकी जिंदगी फिर से पहले की तरह चलने लगी। उधर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, अब तो आनंद की रोजी रोटी भी चली गई। अब तो अवश्य ही वह दुखी बैठा होगा। तब सच्चाई जानने के लिए राजा ने फिर से भेष बदला और चल पड़ा आनंद के गांव की ओर। वह जैसे ही आनंद की झोपड़ी के बाहर पहुंचा, उसके कानों में फिर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। हैरान परेशान उसने आनंद की कुटिया में प्रवेश किया और वहां जो देखा उसे देखकर हैरान हो गया। आनंद पहले की तरह अपनी मस्ती में बांसुरी बजा रहा था। तब राजा ने पूछा, भाई, मिट्टी के बर्तनों पर तो प्रतिबंध लग गया है, फिर तुम अपना जीवन कैसे गुजार रहे हो? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, लकड़ी काटता हूँ, लकड़ी बेचता हूँ। ऐसा कहकर वह फिर से बांसुरी बजाने लगा। आनंद के ऐसा कहते ही राजा समझ गया कि उसकी खुशी का कारण उसकी मेहनत है। अब राजा ने महल में वापस आकर मंत्री से सारी बात बताते हुए कहा, मंत्री जी, आनंद तो आज भी मुझसे ज्यादा खुश है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आपकी बात झूठ साबित हुई है। तब मंत्री ने कहा, महाराज, उसकी यह खुशी केवल कुछ समय के लिए ही है। वह चाहे कितना भी श्रम क्यों न कर ले, यदि एक बार उसकी परिस्थितियां बदल जाएं, तो उसकी सारी खुशी भी चली जाएगी। आप चाहें तो उसकी फिर से परीक्षा ले सकते हैं। मंत्री की बात मानकर राजा ने फिर से उसकी परीक्षा ली और आनंद को अपने महल में बुलवाया तथा उसे महल के दरवाजे पर रक्षक के काम पर लगा दिया। आनंद को मजबूरन राजा की आज्ञा माननी ही पड़ी। आनंद रक्षक बनकर खड़ा हो गया, परंतु इस नए काम में आनंद को महीने के आखिर में ही उसकी कमाई मिलती थी। अब तो आनंद के पास हर रोज के भोजन के लिए पैसे की किल्लत होने लगी और यही तो राजा और मंत्री की योजना थी कि आनंद को पैसे की किल्लत होगी और वह दुखी हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, वही आनंद के साथ भी हुआ। रक्षक के तौर पर आनंद को एक बड़ी और महंगी तलवार भी मिली थी जो सदा उसकी कमर में लटकी रहती थी। आनंद ने वो तलवार साहूकार के पास गिरवी रखवा दी और उसकी जगह बिल्कुल वैसी ही एक लकड़ी की तलवार अपनी कमर में बांध ली। इस प्रकार उसके हर रोज के भोजन के लिए धन का प्रबंध हो गया और वो फिर से पहले की तरह चैन से बांसुरी बजाने लगा। और इस बार फिर राजा भेष बदलकर जब उसकी झोपड़ी में पहुंचा तो इस बार फिर उसे खुश देखकर हैरान हो गया। राजा के पूछने पर सीधे साधे आनंद ने सारी बात सच सच बता दी। आनंद की सच्चाई सुनकर राजा की आंखों में आंसू छलक आए और वह आनंद को ढेरों आशीष देता हुआ महल में वापस आ गया और मंत्री से बोला, मंत्री जी, अब हमें आनंद की कोई और परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उसे उसके घर उसके काम पर वापस भेज दीजिए। आज उस एक सीधे साधे और गरीब व्यक्ति ने मुझ जैसे
इतने बड़े सम्राट को एक बहुत बड़ी सीख दी है कि खुशी धन दौलत से नहीं, बल्कि खुशी तो इंसान के हृदय में छुपी होती है। ऐसा इंसान चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, अपनी खुशी ढूंढ ही लेता है। हमने आनंद को अनेकों कष्ट दिए, उसकी कठिन से कठिन परीक्षा भी ली, लेकिन फिर भी हम उसकी खुशी छीन नहीं पाए, क्योंकि खुशी तो उसके काम में, उसकी बांसुरी में और उसके हृदय के भीतर छिपी है। बुरे से बुरे हालात भी उसके मन में छुपी हुई इस खुशी को मार नहीं सके। ऐसा कहकर राजा ने आनंद को महल के रक्षक के काम से हटा दिया और उसके गांव वापस भेज दिया, और आनंद फिर से मिट्टी के बर्तन बना बनाकर चैन की बांसुरी बजाने लगा। और फिर उसी दिन से राजा ने अपने राजकोष के धन को गरीबों के लिए दान पुण्य में लगा दिया। वह हर रोज गरीबों के लिए बड़े बड़े भंडारे करने लगा। ऐसा करने से राजा के मन में पहली बार एक अजीब सी शांति और खुशी पहुंची। वो खुशी जिसकी तलाश में वह वर्षों से भटक रहा था, वह खुशी जो उसे बड़े बड़े सुंदर आलीशान महल न दे सके। आज एक गरीब कुम्हार ने उसे असली खुशी का रहस्य बता दिया था कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, उसी में मस्त रहो। अपनी खुशी को बाहर नहीं बल्कि हृदय के भीतर ढूंढो, क्योंकि खुशी तो इंसान के हृदय में छुपी होती है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।